हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुद का ध्यान रख रहे होंगे और एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे और बहुत हेल्दी होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली। और आज मैंने 2 पाइल्स रखा है इस सोलर इक्लिप्स के ऊपर। 25 जो अक्टूबर जो सोलर इक्लिप्स है उसके ऊपर। फर्स्ट पाइल है वाइट तारा और सेकंड पाइल है माँ काली। ठीक है, इंट्यूशन के साथ चूज़ कीजिए। देखते हैं कि आपकी लाइफ में इस सोलर इक्लिप्स ने क्या लेकर आने वाली है, क्या एनर्जीज रहेगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ चैनल मैसेज है, क्या एंजल्स मैसेज है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फर्स्ट पाइल वाइट तारा माँ से, जो पाइल नंबर 1 है। वाइट तारा माँ बात करते हैं पीस की, हेल्थ की। और आपकी रिलेशनशिप में अगर पीस नहीं है, बहुत लड़ाई होती है, उसमें पीस लेकर आना। ठीक है, ये आपके लिए मेन मैसेज है और आप इन सिचुएशन से गुजर रहे हो, इसीलिए ये कार्ड आ रही है। तो बी केयरफुल। देखते हैं कि आगे क्या कार्ड आने वाले हैं। सबसे पहले वाइट तारा माँ की जो मंत्र होती है वो डेफिनेटली सुनिए या फिर चैंट कीजिए। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको ये करना है। ओके, ये आपको करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट टी शर्ट या फिर सफ़ेद रंग की कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। धूप में थोड़ा सन बर्थ जो होती है वो भी ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर उनकी हेड के पीछे वो मुझे नज़र आ रही है कुछ सन की एनर्जीज, इनलाइटमेंट। और यहाँ पर कमल के फूल भी है। हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। छोटे मोटे चीज़ के ऊपर रिएक्ट मत कीजिए, तभी रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। ठीक है, और हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा। हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए अच्छे चीज़ें जैसे खाने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ मेडिटेशन, मेडिसिन और इस वाइट तारा माँ की चैंट कीजिए, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा। यहाँ पर कार्ड मैं देख पा रही हूँ कि मौत की कार्ड आई है, यानी कि बटरफ्लाइज इसको बोलते हैं। और स्टार कार्ड है। ढेर सारी हीलिंग्स लेकर आने वाली है इस 25 अक्टूबर सोलर इक्लिप्स ने आपकी लाइफ में। बहुत सारे हीलिंग एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको हीलिंग और पीस मिलेगा। अगर डिप्रेशन और तकलीफ़ जो हो रही थी, चाहे बॉडी से जो भी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज निकल रही थी, उस वक्त जो जैसे फील होते हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। एंड आपको एक सुकून महसूस होगा। जो भी लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं उनको पता है कि उनकी सिर्फ माइंड में या फिर सोल की इम्प्रूव नहीं होती है, उसमें बॉडी का भी बहुत सारे डीएनए, बहुत सारे चीज़ें चेंज होती है, डीएनए चेंज होती है, उसमें बॉडी पेन भी होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी रिलीज मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ पर आपकी लाइफ के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रही हूँ। और यहाँ पर टाइम के कार्ड भी है। टाइम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आप खुद महसूस कर पाओगे। यहाँ पर लोटस की कार्ड भी है। हैप्पीनेस से भर जाएगा आपकी लाइफ। आपकी फैमिली में मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर प्रॉब्लम चल रही है कि कलेश, मम्मी ट्रिगर कर रही है, पापा ट्रिगर कर रही है, फ्रेंड ट्रिगर कर रही है, या फिर हेल्थ की प्रॉब्लम है इस फाइल में। खुद की हेल्थ भी हो सकती है, इसमें भी मुझे इम्प्रूव नज़र आ रही है। और हेल्थ इसीलिए ख़राब भी हो सकती है क्योंकि आप एक जर्नी में हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे एनर्जीज रिलीज़ होती है, डीएनए चेंज होती है, तो उनमें बॉडी पेन होती है। वो एक तरफा की एक आपकी बॉडी से वो रिलीज़ हो रही है। किसी किसी का यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग भी हो रही है। एंसेस्टर की इशू थे वो भी कहीं ना कहीं हील हो रही है। बहुत टाइम बाद ये टाइम आया है, इस वक्त इस चीज़ हील होने दीजिए इस चीज़ को। यहाँ पर मैं थोड़ा कर्ज भी देख पा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पर जो मेन रीज़न है आपके साथ ये सारी चीज़ें घटित होने का, वो मुझे
इंट्यूशन आ रही है कि आपके जो एंसेस्टर हैं, जब वो जीवित थे, उनके साथ कुछ ऐसे कर्म इस ऐसी घटना घटी है जहाँ जो चीज़ उनकी जाने के बाद भी उनकी जो सोल है उस लेवल से उतर नहीं रहा है। उनसे कोई कर्ज़ अभी भी है, जो वो चाहते हैं कि उनको मोक्ष मिले, वो उनकी जो वो वुंड्स हैं वो हील हो पाए, और वो इसीलिए आपकी इस जर्नी में, इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को, उन्हें इस कर्ज से मुक्त करें। यहाँ पर हायरोफेंट की कार्ड है, यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए भी ऑब्वियसली हो रहा है ये चीज़। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये कुछ दे रहा है किसी को, और साथ में वो बैलेंस भी कर रहा है अपने जर्नी को। और साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो नए भावना, नए विचार और कुछ नए चीज़ करने के लिए बताते हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड आई है मुझे। ये पायल थोड़ा स्पिरिचुअल लग रहा है। आप अगर आपकी एंसेस्टर की मोक्ष के लिए कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ व्हाइट तरह मंत्र भी जाप कर सकते हैं। उनकी हो सकता है कि उनकी हेल्थ इशू के कारण उनकी जो जीवन था वो उतना अच्छा नहीं बीत पाया जो उन्होंने सोचा था। उससे भी उनका जो मोक्ष है वो उनमें वो बहुत मदद होगा, हील होगा। और ये व्हाइट तरमा की जो मंत्र है वो है ही पीस की, शांति की, मोक्ष की, और हेल्थ इशू, रिलेशनशिप, घर में, फैमिली में टोटली रेजोनेट कर रहा है कि फैमिली कॉज, एंसेस्टर। और ये सोलर इक्लिप्स ने ये मौका आपको दे रहा है कि जैसे कि बहुत दिन करने के बाद ये ठीक होता है। ये एक ऐसे टाइम है, अगर आप थोड़ा भी करेंगे फिर भी बहुत ही फल देगा, बहुत रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा तुरंत, या फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको करना ही है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उससे कनेक्टेड है ये जर्नी, उससे कनेक्टेड है आपकी पितृपक्ष, आपकी एंसेस्टर। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं और उसको पता है कि आप ही एकमात्र वो इंसान है जो उनकी जो कॉज है उसको मिटा सकती है। तो ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टार कार्ड भी हीलिंग की बात करते हैं, और साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है मेहनत। आपको हीलिंग में आपका भी बहुत सारे एफर्ट लगाना आपको पड़ेगा। इसी के कारण आपके लाइफ में ये जो अप एंड डाउन हो रही है वो इसी के कारण हो रही है। जब तक ये कॉज, ये जो सिस्टम चल रही है आपकी लाइफ में, इस प्रॉब्लम को आप सल्यूशन में नहीं बदलोगे तब तक आपके लाइफ में ये होता रहेगा। आपको इनर वर्क करना है। यहाँ पर पंडित, पूजा और गुरु मुझे यही नज़र आ रही है। अगर आपको इनर वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज़ किसी से सॉल्यूशन ले सकते हैं आप। सजेशन डेफिनेटली लीजिए। किसी वक्त हम अपने हिसाब से नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते हैं, तो वो जो पार्ट है वो गुरु ही हमें वहाँ पर लेकर जाती है। तो फॉर श्योर आपको ये करना चाहिए। और यहाँ पर लोटस की कार्ड है, आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस वेट कर रही है। सोलर इक्लिप्स के बाद अगर आप ये सब करते हैं, चैंट करना, उनकी मोक्ष के लिए प्रार्थना करना, इनर वर्क करना, जो मेडिटेशन होता है एंसेस्टर कॉज की, वो अगर इस दिन भी करते तो बहुत सारे फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि टाइम की कोई बहुत लेज़ीनेस के साथ काम करती है, तो उसको ये बोला जा रहा है कि अब नहीं, अब आपको उठना पड़ेगा। सूरज उठ चुका है, अब आपको उठना पड़ेगा। सुबह किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपकी नींद टूट रही है तो डेफिनेटली आपको उठना चाहिए। आपको एक दिव्य शक्ति ने आपको उस टाइम जगा रही है।
उसका कदर आपको करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपकी जो एंसेस्टर की इशू है वो हील हो जाए और आपकी लाइफ में आप बेटर फील कर पाओ, आगे जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओ। इस पर्टिकुलर इशू को आपको हील करना पड़ेगा और उसके लिए आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी भी है। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर अब तक आपने कोई भी एक्शंस नहीं लिया या फिर बीच बीच में रुक रहे तो फिर से उसको स्टार्ट कीजिए एंड इसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैसेज है, इसको इग्नोर मत कीजिए। सुबह उठकर मेडिटेशन करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, जो भी आपकी काम है इनर वर्क की, वो डेफिनेटली करना पड़ेगा आपको, तभी आपके लाइफ में प्रोग्रेस को देख पाएंगे। नहीं तो बीच बीच में वो रुक जाएगा, फिर से डाउन होगा। एक प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो रहा है ठीक से इस फाइल का। बहुत स्ट्रांगली मैसेज है कि ये जो एनर्जीज है इसको आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स है। अपना ध्यान डेफिनेटली रखें, क्योंकि आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है और यही आपको डाउन कर रही है, यही आपकी जो जर्नी है उसमें बाधा आ रही है। इसमें आप अकेला रहना चाहते हो या फिर पसंद कर रहे हो, बीच बीच में आपको बाहर के लोग उतने पसंद नहीं आ रही है और यहाँ से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो रही है, ट्रिगर महसूस हो रही है। तो प्रोटेक्शन शील्ड लेना पड़ेगा आपको और उसके साथ साथ अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। आपकी हेल्थ की ख्याल आपको रखना पड़ेगा, सिर्फ आपकी फैमिली की नहीं, आपका भी। और इक्लिप्स ने आपके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही एक न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रही, तो इसको वेलकम कीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए और काम कीजिए आपके ऊपर। इस फाइल के लिए मुझे इतना ही मैसेज मिल रहा है अब तक, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है, आपको ये मदद करता है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए, किसी और का भी मदद हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर जाइए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को हमेशा ऑल पर सेट कर देना। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, सिर्फ वहीं से ही डिटेल्स लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू। सो हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, माँ काली को चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है इस 25 अक्टूबर के बाद, क्या गाइडेंस है, क्या चैनल मैसेज है, क्या उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट है, वही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। कितने खूबसूरत कार्ड है ये, और इस कार्ड में जो लिखा है वो है एंडिंग एंड बिगिनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट न्यू कैन एंटर। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पुरानी चीज़ है उसको रिलीज़ कीजिए, तभी न्यू चीज़ें एंटर कर पाएंगी। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज ही माँ काली का पूजा है, और क्या कहूँ मैं आपसे, ये तो एक डायरेक्ट चैनल मैसेज, डायरेक्ट मैसेज हो गया यूनिवर्स से। आप कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी पकड़ कर रखे हैं, उसको रिलीज़ करने में हिम्मत नहीं है, फियरनेस आ रही है, या फिर ट्रस्ट इशू है। आप यूनिवर्स के ऊपर सारी चीज़ें छोड़कर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि क्या ये मेरे फेवर काम करेगा, क्या ये मैं जो चाहती हूँ वो होगा या फिर कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज वो है। यहाँ पर थर्ड आई की बारे में भी मैसेज है, किसी किसी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, ट्रस्टेड वाली एनर्जीज मुझे मिल रही है। कोई अपने भाग्य को दोष दे रही है, बट वो ये नहीं देख रहा है कि वो खुद ये पकड़ के रखे है, या फिर वो खुद इसको ही कर रही है। कुछ इमोशंस है, पुरानी चीज़ है, पुराने मेमोरीज है। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि वो अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ का वेट कर रही है कि कब बदलेगा, कब ये चीज़ होगा। यहाँ पर हैंड कार्ड और ये कार्ड वही बताते हैं।
कब वो हील हो पाएगा, कब कब वो चेंज होगा, उसकी इंतज़ार में कोई है। अच्छा, क्लियरिफिकेशन द हाई नहीं है, प्रीस्ट्रेस क्लियरिफिकेशन डेफिनेटली करना चाहती है कोई, बहुत और स्ट्रॉन्ग इसी के एनर्जीज रिगार्डिंग मुझे मिल वो रही कि काम भी करेगा, किसी को क्लियर आप पहले मैसेज से ही मिलना शुरू स्पिरिचुअल होगा, के बारे में एक्शंस आपको के पता बारे है, में हो, चाहे या उनकी फिर कुछ आपकी माइंडसेट ऐसा है वो कि कर आप रहे हैं उसके स्पिरिचुअल बारे में और हो। प्रैक्टिकल दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना थैंक पसंद यू। करते हो, ओके, या फिर आपके अंदर वो मदर जो स्टोन क्यों एनर्जीज है, है स्टोन क्यों दोनों है, साइड थैंक कैसे यू। बैलेंस करते हैं वो क्षमता है। कुछ स्टोन ऐसे की पर्सन कार्ड हुआ क्यों है यूनिवर्स, स्टोन की कार्ड यहाँ पर क्यों इन है, एंड मुझे नज़र आ स्टोन की रही है, कार्ड क्यों है यूनिवर्स। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इस वक्त तो आपको स्टोन की करना है। कार्ड, जब तक आप उस नेगेटिविटी को नाइट ऑफ ऊपर चढ़ाकर पेंटिकल्स, रखोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। कोई ये आइडिया, जो आप सोच रहे हो कि कंटिन्यूस, कब एंडिंग होगा कि नहीं, ट्रस्ट नहीं है, ये जब तक आप उसको वहाँ पर जगा दोगे वो तब तक आपको उससे ऊपर उठने ही एक नहीं और देगा, कार्ड दीजिए, नहीं नाइट ऑफ देगा। पेंटिकल्स क्यों तो है। इससे बाहर आइए, एक्शंस लीजिए। सोर्स की भी कार्ड है यहाँ पर, अपने हाथ पर लीजिए, अपनी जो लगाम है वो अपने हाथ पर लीजिए। आप खुद नाइट उसको ऑफ पेंटिकल्स, सोचिए कि मुझे इस वक्त ये डिसीजंस लेना है, ये एक्शंस लेना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्यों है यूनिवर्स, आप यहाँ पर बताइए नाइट मुझे। ऑफ पेंटिकल्स भी है। स्टोन, पता है ये कार्ड कैसे, इसकी जो मीनिंग है, मुझे जो लग रहा है इस वक्त, जो इंट्यूशन आ रही है कि आप, ये इस स्टोन की तरह है, आपके ऊपर जितने भी ऊर्जा गिर रही है आप उसको एब्जॉर्ब कर रही है, बट आप उसको विचार नहीं कर रही है कि ये अच्छे हैं या फिर ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वही कहीं ना कहीं सोच है या इस पाइल का। यहाँ पर ये सब कप्स है। न्यू बिगनिंग कीजिए अपनी। न्यू बिगनिंग स्टार्स तभी कार्ड होगा जब यहाँ आप पर क्या एंड जो मीनिंग है, हो रही है, जिसको आप स्टार एंड कार्ड नहीं की होने यहाँ दे पर रहे हो, क्या मीनिंग उसको है, जब तक पकड़ थैंक के यू। रहोगे तो वो एंड नहीं होगा स्टार और आपको कार्ड की यहाँ बिगनिंग भी पर नहीं होगा। और क्या इस मीनिंग है, 25 अक्टूबर सोलर इक्लिप्स के बाद ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा और तुरंत नाइट ऑफ होगा, कप्स, क्विक होगा। और अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली एंडिंग एंड बिगनिंग होगा। आपकी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि होगा। कुछ चीज़ का एंडिंग होगा, कुछ चीज़ का बिगनिंग होगा। आपकी तरफ से एफर्ट मांग रही है तो ये और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि चीट, कोई आपके साथ चीट किया है। यहाँ पर वही वही वाली बात आ रही है कि ट्रस्ट, गलत जगह पर ट्रस्ट, जिसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, अपने आप के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। और ये डर कहीं ना कहीं है कि फिर से वो क्या होगा, फिर से वो क्या ही होगा। जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव फील नहीं दे पा रही है उसको अपने लाइफ से हटा दीजिए। चाहे वो फ्रूट क्यों ना हो, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे जॉब क्यों ना हो, जो भी है, अगर आपको दिल से ये इंट्यूशन आ रही कि इसकी वजह से मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है या फिर कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो उसको कंज्यूम मत कीजिए। आपको सोलर इक्लिप्स में आपकी जो ट्रस्ट है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए चीज़ें आएंगे जो आप खुद उसको हैंडल कर पाओगे, आपके हिसाब से कर पाओगे अपने जीवन में। कोई भी काम बहुत दिन से सोच रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो उसको अब टाइम आ चुका है कि उसको करने का। उस चीज़ को एंड कीजिए और एक नए जीवन का शुरुआत कीजिए। वही मैसेज है यहाँ पर, माइंड से स्ट्रांग होइए। अगर कोई ज़िद है उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। माँ काली का आशीर्वाद है कि आपको ये मिलेगा ज़रूर। और इस सोलर इक्लिप्स के बाद ये सारी चीज़ें और स्ट्रांग होता जाएगा। आपको ये करना है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है आगे आपकी। ज़रूर इस चीज़ को क्लेम कीजिए, इस चीज़ को
कंप्लीट कीजिए। भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, और जो भी चीज़ एंड हो रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि यस ये हो रहा है, ये हो चुका है और आगे वो होगा। थर्ड आई की मेडिटेशन की भी बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पर कि थर्ड आई को ओपन कीजिए। जो इस धरती पर आप देख रहे हो वो असलियत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कमल की फूल भी है। खूबसूरत ज़िंदगी, इसको क्लेम कीजिए। आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं, यही गिफ्ट है। सो एन्जॉय इट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करते तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। और आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हो, इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, और शेयर ज़रूर कीजिए जितने भी लोग इससे इंस्पायर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मेंशन मैंने कर दिया है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही मैसेज कीजिए। और क्या, कुछ नहीं। अपना ध्यान रखिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू।